सहा परम पति ज्ञान सहता कारण धरण गुरु संसार हम देवरे अर्थ मैं विनाश भविभूम हम शांति पर हर के गुरु शंभो शरण हर शंभो शरण हर के गुरु 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 शंभो शरण और सदगुरुदेव का उपदेश अपन निरंतर चर्चा दर्शन की निर्मलता का विषय। अपन ने नाना प्रकार से कई पहलुओं से अपन दर्शन के विषय की श्रद्धान की निर्मलता को समझा है और श्रद्धान की निर्मलता का महत्व क्या है, क्योंकि इस सैद्धांतिक बात आपके कि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म के क्षयोपम भाव का ही नाम मोक्ष मार्ग। दर्शन मोहिनी उपसम हो रहा है, चारित्र मोहिनी उपसम हो रहा है, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का क्षयोपम हो रहा है, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का क्षय हो रहा है। इसके अनुसार ही पूरा मोक्ष मार्ग है। पूरे 14 गुण स्थान, जितने भी 14 गुण स्थान है, इस सारे गुण स्थान इन दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की अवस्थाओं पर डिपेंड करते हैं। अर्थात जीव के अंदर होने वाली विशुद्धि, दर्शन ज्ञान की विशुद्धि दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के आवरण और निरावरण होने पे होती है। अब जैसे अपन चर्चा करें, जैसे अपन अभी अपन जैसे कुछ कर रहे हैं, अपन उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, अपन ये सारी जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो सारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में अपने को जो अपने रूप प्रतीति हो रही है, इसका नाम है कि दर्शन की। और इन क्रियाओं में जो रस आ रहा है, राग का अपने का जो रस आ रहा है, इसका नाम है चारित्र। और इन क्रियाओं में अपना ज्ञान इतना अचेतन, इतना मूर्छामान हो जाता है, पर के कर्तव्य भाव प्रणवन में ऐसा एक हो जाता है कि इस ज्ञान को अपने शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन गायक में परमात्मा होने का बहुत अर्थात चैतन्य में भाव की अनुभूति चली जाती है और चैतन्य में भाव का स्मरण चला जाता है, चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्मा की प्रतीति चली जाती है और अचेतन में जड़त्व के शरीर की या फिर राग कसाय की, मोह की, द्वेष परिणति की, इन सब की प्रतीति अचेतन जड़ भाव प्रतीत होने लगती। आप ये देखो, आप खुद महसूस करो, जब अपन तत्व चर्चा करते हैं, अपन तत्व चर्चा सुनते हैं, या फिर अपने को जब आत्मा का स्मरण रहता है, जब अपने को जो चैतन्य में अनुभूति रहती है ना, हाँ मैं तो गायक हूँ, एक स्मरण ही मान लो, एक गायक हूँ, मैं तो
ज्ञान में एक उजागरपना रहता ना, ये सब पर पर्याय है, चाहे बुद्धिपूर्वक ही हो रहा हो, चाहे पर पर्याय भिन्न है और ये पर्याय प्रणवन मुझसे भिन्न है और मैं इनसे भिन्न ज्ञान मात्र चेतन से, ऐसा स्मरण रहता है ना मुझे। अब किसी को स्मरण रहता है, किसी को प्रतीति रहती है, किसी को एहसास रहता है, किसी को आनंद रहता है, सबके अलग अलग। ये ये एक भिन्नत्वपना भाषित, ये भिन्नत्वपना भाषित, ये भिन्नत्वपना कैसे भाषित होता है? पर पदार्थ से यहाँ अपने स्वभाव का एहसास बढ़ता है और वहां से सारा जगत अपने आप भिन्न हो जाता है। ये है श्रद्धान की निर्मलता। और ये चारित्र की निर्मलता होती तो क्या होता? चारित्र की निर्मलता होती तो भिन्न नहीं होता, सारा जगत तो भिन्न था ही, श्रद्धान से तो अलग था ही। चारित्र की निर्मलता होती तो आत्मा का समता भाव में, अर्थात आत्मा का विशुद्ध परिणाम में रस भी आने लगता, आत्मा का रसीला भी लगने लगता। सुख कसाय का रस रहता तो सुख का परिणाम मिला जाता, और दूसरा भैया अंतर आत्मा बार बार अपने आत्मा का सहकार रूप आत्मा की भी रस, आत्मजनित श्रद्धा जनित जो निशंक भाव रूप सत्य को बरत। अब क्या कह रहा है भैया अपन, यहाँ क्या हो रहा है कि जीव की कसाय की परिणति, सावधानी से, जीव की ये कसाय रूप परिणति, अनंतन मंदी आदि कसाय रूप परिणति जीव के चारित्र गुणों को नष्ट करके, और अनंतन मंदी है ना, जीव के सम्यक गुणों को नष्ट करके, सम्यक और चारित्र गुणों को नष्ट करके जीव को अचेतन जड़ भाव में रसीला कर रही है। अचेतन जड़ भाव में रसीला कर रही है। राग देश लोभ स्वार्थ काम अहंकार, इन परिणतियों में जीव को रसीला, इनमें आनंद आ रहा है। तो देखो देखो अपने को आत्म प्रतीति नहीं रह रही, अपने को आत्म जागृति रूप प्रकाश नहीं हो रहा भैया, अपने को काय का प्रकाश हो रहा है? आत्म जागृति रूप प्रकाश नहीं हो रहा, आत्म अनुभूति रूप प्रकाश नहीं हो रहा, तो क्या प्रकाश हो रहा है? देखो अपने को काय का प्रकाश हो रहा है? अपने को जड़ भाव, जड़ पुद्गल जो भाव है ना, पुद्गल पुद्गल अजीब जड़ 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 रूप जो परिणति ना, जड़ भाव, अपने को जड़ भाव रूप प्रतीति आ रही। जड़ भाव, ये जड़ भाव रूप प्रतीति क्या है? ये देखो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, जैसे अपन शरीर के साथ एक में हो रहा है ना, ये नौ कर्म वर्णा है ना, अब इन नौ कर्म वर्णाओं में ठंड और गर्मी का एहसास हो रहा है, तो इन ठंड और गर्मी के जो एहसास को जो ले रहा है वो है आत्मा का क्षय संभाव। आत्मा का क्षय संभाव मतलब मन और इंद्रियों के निमित्त से ये आत्मा का क्षय संभाव, ये आत्मा की उपयोग की शक्ति इस ठंड और गर्मी के एहसास की प्रतीति को ले रही है, और यह एहसास रूप प्रतीति मुझे हो रही है, मैं ही इस एहसास रूप प्रतीति में परिणमित हो रहा हूँ, ऐसा बोध हो रहा है ना, जो ये है अश्रद्धान। और ये अश्रद्धान क्या क्या, इतने ही अश्रद्धान, ये अश्रद्धान क्या क्या ग्रहण कर रहा है? ये अश्रद्धान ग्रहण कर रहा है, देखो ये सुख दुख का वेदन मुझे हो रहा है, ये ठंड गर्मी मुझे लग रही है, और ये शरीर मेरा है, और इसके साथ फिर जो सहयोग मिल रही है, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा दुकान, एक परिणति से जुड़ के सारी जितनी परिणति चल रही है ये सब अश्रद्धान की परिणति। की परिणति भैया ये सब श्रद्धान का घात करने वाली परिणति। जैसे अपन कहते हैं ना भैया, क्या यदि क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि को भी यदि अनंतानुवर्ती कसाय में से किसी एक कसाय का उदय आ जाए तो वो अपने चौथे गुण स्थान से गिर जाता है, मिश्र गुण स्थान नया तीसरे गुण स्थान में चला जाता। तो ये अपन क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं हम आपको? यहाँ हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये कसाय रूप परिणतियां, अनंतनुबंधी कसाय रूप परिणतियां, ये आत्मा का निरंतर श्रद्धान का घात कर रहे हैं। श्रद्धान का घात कैसे कर रहे हैं, हमें कैसे पकड़ में आएगा, हम कैसे पकड़ पाएंगे? जो आतत्वों के प्रति रुचि जग रही है ना, ऐसे समझा, जो संसार के पदार्थों के प्रति रुचि जग रही ना, जो बाहर के शरीर आदि काम करने में जो लगन लग रही है, लगन एकदम तन्मयता आ रही है, एकदम लगन लग रही है, एकदम आत्मा का होश खत्म हो जा रहा है, चेतनता का होश चला जा रहा है, आत्मस्मरण नष्ट हो जा रहा है, और एकदम अचेतन भाव में एकदम जड़त्व का बोध हो रहा है, कहा मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मेरे द्वारा ये सारा परिणाम हो रहा है। ये जो प्रतीति हो रही ना आपको, ये जो आपको प्रतिबिंबित हो रहा है कि भैया ये अपन कर रहे हैं, ये अपन ग्रहण कर रहा है, ये अपने द्वारा हो रहा है,
ये आपका श्रद्धान का गुण मलिन हो रहा है, श्रद्धा मलिन हो रही है। ये आपकी श्रद्धा जड़ भाव में हो रही है भैया। ये जो आपकी श्रद्धा जड़ भाव में हो रही ना, अचेतन भाव में हो रही ना, पुद्गल भाव में हो रही ना, ये जो आपकी श्रद्धा, ये आपकी पुद्गल भाव में होती हुई श्रद्धा, इसका नाम है आश्रद्धान। और ये आश्रद्धान कैसी प्रवृत्ति करता है भैया? ये आश्रद्धान जैसे लोभ कषाय आ गई, ये लोभ कषाय से बहुत सारे पदार्थों को ग्रहण करने में लग जाएगा। जैसे मान कषाय आ गई, तो मान कषाय में अपने अहंकार की पूर्ति करने में लग जाएगा। जैसे 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 मान कषाय के साथ जैसे माया कषाय आ गई, माया कषाय के साथ राग कषाय का परिणाम हो गया। ये राग कषाय से अपने मन पसंद इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने के लिए लग जाएगा, वासनाओं को ग्रहण करने के लिए लग जाएगा। इस माया कषाय के साथ धन कंचन कामनी कीर्ति के परिणाम में संलग्न हो जाएगा, और उस माया कषाय के साथ राग में रसीला होकर और क्या कर देगा भैया? अपने सब्जेक्ट की जो श्रद्धा की जो प्रतीति बनी हुई थी, ओ मैं भिन्न भगवान आत्मा, इस प्रतीति को नाश कर दे। उनने नाश किया है अनंतन वंदी ने। अनंतन वंदी ने कैसा नाश किया भैया? अनंतन वंदी उदय में आई और मिथ्यात्व की प्रकृति के साथ ही आती है अनंतन वंदी। अनंतन वंदी उदय में आई, उसने अपने मान लो क्षयोपमित चारित्र था, उसने क्षयोपमित चारित्र का नाश किया, भाग किया, और आपको ले आई मिश्र मिश्र गुण स्थान। ये सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति में ले आई, और सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति में उसने आपको श्रद्धान और अश्रद्धान मिश्रित कर दिया। तब कैसा मिश्रित कर दिया भैया? अब आपको ये भी लग रहा है, अंतर में ये भाव भी चल रहा है, अरे भैया भगवान आत्मा सत्य है, अंतर में थोड़ा मन में ये भी चल रहा है, अंतर मन में ये भी चल रहा है भगवान आत्मा सत्य है, और बाहर भी ये भी चल रहा है ये तो करने, ये तो करना ही पड़ेगा। देखो भैया आप ये काम तो निपटा लो भैया, भगवान आत्मा तो है, हम ठीक है, ये काम तो निपटा। क्या हुआ? तो उस पर्याय में, उस परिणाम में आपको गाफिल कर दिया, और यदि ये गाफिलता बढ़ जाए तो अंतर में जो प्रतीति थी ना आपको श्रद्धा की कि अरे मेरा भगवान आत्मा, ये भी खत्म हो गई, मिथ्यात्व गुणस्थान में पटक दिया, और उस कसाय ने पूरी तरीके से आपको आवृत करके कैप्चर कर लिया। अनंत संबंधी कसाय ने मिथ्यात्व की प्रकृति को अपने साथ खड़ा करके आपको पूरा कैप्चर कर लिया कि अरे तुम्हें जड़ में वेदन में कैप्चर कर लिया हमने, अर्थात तुम्हें अचेतन भाव में कैप्चर कर लिया। आप मिथ्यात्व की प्रकृति में कैप्चर हो गए और आपको पता ही लगा कि आपका समय दृष्टि। जही बात करते करते भगवान आत्मा, जही चर्चा करते करते, यही आत्मा, यही बात करते करते, यही आप परिणमन करते करते पता ही लगा कि ये सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि कैसे हो गए। भगवान आत्मा परिणामी योग का ज्ञान बिल्ले जीवों को होता है, जिन्हें हो जाए उन्हें कोई कर्म प्रकृति गिरा नहीं सकता, तो गिराएंगी भी तो उन्हें होश रहेगा। लेकिन किसको? जिसको तत्व की पकड़ हो, परिणामों की विशुद्धि को जानता हो, वीतराग गायक तक ही जिसके मुख को मूल आधार में जिसकी गायक हो सके, बहुत सूक्ष्म है और एकदम सटीक ज्ञान है, एकदम सटीक। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी, एकदम जैसे निर्मली पानी में डालते ही ना, निर्मली पानी में डालता है तो बिल्कुल मेल अलग कर देता है, नीचे बैठा देता है और शुद्ध चेतना को ऊपर कर देता है। ऐसे ये करणानी योग, ऐसे ये करणानी योग, करणानी योग एकदम बिल्कुल शुद्ध 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 जल को ऊपर कर देता है और अशुद्ध मन को पूरा नीचे बैठा देता है, निर्मली के समान है। तो एक दर्शन की गहरी प्रगाढ़ता हुई है, इसकी द्रव्यानी योग की सिद्धि है। जो द्रव्य स्वभाव को पकड़ना जानता है उसके लिए करणानी योग वरदान है। क्या है? क्या क्या गजब की बात है, पकड़ो तो अपने अंतर परिणामों में। आप यही बात करते करते मिथ्या दृष्टि हो गए, आपको पता नहीं लगा, और यही बात करते करते उस मिथ्या दर्शन में गाफिल होने के बाद मिथ्या की प्रकृति रही, एक अंतर मुहूर्त, दो अंतर मुहूर्त, जितने देर आप गाफिल रहे मिथ्या की प्रकृति रहे, और पता लगा वहीं से धीरे से आत्मा का स्मरण आया, तो ये पता लगा आप सीधे चौथे गुण स्थान में वापस हो गए, और पता लगा वो मिथ्यात्व रूप जो स्मरण आया चौथे गुण स्थान में गए, पता लगा वो स्मरण स्पष्ट नहीं हो पाया, पता लगा तीसरे गुण स्थान में वापस आ गए। पता ही लगता कि कब क्या और कैसे, कब कौन सी घटना घट जाती है, कब क्या कैसे हो जाता है, कब सम्यक दर्शन हो जाता है और कब मिथ्या दर्शन। वह इतना सूक्ष्म है कि परिणामों की विचित्रता को पकड़ना इतना सूक्ष्म है, इसलिए कहते हैं भगवान आत्मा हर समय सावधानी, चेत 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 चैतन्यता चाहिए, चैतन्यता चाहिए, हर पल चैतन्यता चाहिए, हर घड़ी चैतन्यता चाहिए, हर घड़ी काली आत्मा की ध्रुव परिणति चाहिए भैया, हर समय सावधानी चाहिए। मैं वीतराग परमात्मा हूँ, मैं वीतराग परमात्मा हूँ, मैं वीतराग परमात्मा हूँ। शल्य चिंता कांक्षा वांछा आशा तृष्णा ममत कर्तव्य
ये सब मेरा परिणमन नहीं है, मैं अपरिणामी परम परिणामी ज्ञायक भगवान। मुझमें मेरा ही वीतराग अनंत चतुष्ट स्वभाव है, मुझमें मेरी ध्रुव वीतराग शक्ति चैतन्य आत्म स्वभाव है, मुझमें मेरा ही ज्ञायक पदार्थ ज्ञायक तत्व परमात्मा है, मुझमें मेरी ही वीतराग चेतन शक्ति है, मुझमें मेरी वीतराग शक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। जगाओ आत्मा आपकी अंतरात्मा, जगाओ जगाओ अपने ज्ञायक तत्व को, जगाओ जगाओ अपने अंतर आत्म बल को। मैं तो परम प्रकाश में अंतर ज्ञान ज्योति स्वरूप, मैं तो शुद्ध प्रकाश में आत्म ज्ञान ज्योति स्वरूप महान ज्ञायक तत्व। देखो अपन अपन एक ही चर्चा कर रहे हैं ना भैया, हम आपको आपकी भाषा में समझाते हैं, आपको कर्म की वृत्ति शायद समझ में नहीं आए, क्योंकि परिणामी योग से परिणामों की निर्मलता को पकड़ना विरले साधक की वस्तु है, क्योंकि जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई ना वो पकड़ता है परिणाम, और जो मूर्छित है ना, या जो जो साधक परिणामों को नहीं पकड़ पाते, सूक्ष्मता को नहीं पकड़ पाते, उनके लिए सरल भाषा का प्रयोग करना। क्या सरल भाषा का प्रयोग करें भैया? ये आपको निशंक भाव कितनी देर नहीं रहा, अरे आपकी निशंकता, मैं विज्ञान घन चेतन आत्मा हूँ, ये बहुमान ये निशंकता आपके अंदर संबंध पड़ती है, तो आप समझ लो आपको कोई ना कोई सी कर्म प्रकृति ने घेर ली। यदि आपको आपके स्वभाव की स्वीकारता में मंदता दिखाई देती है, ये समझ लो इस समय आपके चैतन्य का एहसास आपकी बुद्धि से गया है, आपके ध्रुव का एहसास आपकी बुद्धि से गया है। इसका मतलब है कि अनंत अनुबंधी कसाय ने या मिथ्या की प्रकृति ने आपके अंतर में धावा बोल दिया। अब आपको सचेत और सावधान अवस्था, आपको इतनी गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। भगवान आत्मा ये समझो, दर्शन मोहिनी चरित मोहिनी कर्मियों का खुलासा, और ये जो मार्ग यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन ये पूरा मोक्ष का मार्ग है, पूरा मोक्ष का मार्ग है। ये जो यहाँ कहा जा रहा है ना, इसके अलावा मोक्ष का कोई मार्ग ही नहीं है, क्योंकि मोहिनी कर्म के उपशम 6 और 6 उपशम से पूरा मोक्ष का मार्ग। भगवान जहाँ आपका ये श्रद्धान का घात हुआ, वहां वहां क्या होता भैया? अनंतनुबंधी का काम क्या है? जहाँ अनंतनुबंधी उदय में आई विख्यात के साथ, वहां भैया आपका संयम भी नष्ट हो जाएगा, वहां आपका भैया चारित्र भी नष्ट हो जाएगा, एक देश संयम भी नष्ट हो जाएगा, सर्वदेश संयम भी नष्ट हो जाएगा। अनंतनुबंधी है वहां आपका आगे कोई काम ही नहीं बनेगा। हमने आपको कल भी समझाया था भैया कि अपने को मालूम आज संयम लेने के भाव को नहीं आ रहा है, आज अपने संयम क्रिया क्यों लग रही है? ये क्रिया है, ऊपर का आडंबर है। आज अपने को संयम कठिन क्यों लग रहा है? आज अपने को चारित्र कठिन क्यों लग रहा है? आज अपने को अणुव्रत के भाव, एक अशुद्ध प्रतिमा दर्शन प्रतिमा का भाव प्रकट नहीं हो रहा, अपने निराकार वीतराग तत्व के दर्शन का भाव प्रकट क्यों नहीं हो रहा? आपने कल विचार किया, आपको आपके वीतराग शुद्ध दर्शन का भाव से प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि अनंतरमंदी नहीं, अनंतरमंदी खड़ी होने के साथ ये प्रत्याख्याना वर्णन कसाय आपके दर्शन पे आवरण डाल रही है, चारित्र का घात कर रही है। आपको व्रती होने के भाव नहीं आ रहा है, आपको महाव्रती होने के भाव नहीं आ रहा है, आपको संयमी होने के भाव नहीं आ रहा है, आपको क्या बोलते हैं अंतर परिणामों विशुद्धता का भाव नहीं आ रहा, आपकी दर्शन विशुद्धि नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भैया दर्शन विशुद्धि? तो भैया अनंतनुबंधी खड़ी है, दर्शन की विशुद्धि कहां से हो जाएगी? अनंतनुबंधी कसाय आपके सम्यक का नाश कर रही है। आपको जब सम्यक ही निर्मल नहीं है, चारित्र निर्मल, सुनो और सुनो, एक गलत फहमी और जीवों को अपने अंदर से निकालने, दर्शन विशुद्धि चारित्र का विषय है, पंचम स्थान से चौथे स्थान का विषय नहीं है। ये और गजब की बात है। अब प्रत्याख्याना वर्णी कषाय जे नाश करती है दर्शन विशुद्धि। भैया अब कोई हमसे प्रश्न करे दर्शन विशुद्धि तो भैया सम्यक दर्शन से संबंध रखना चाहिए, कहने लगे नहीं। एक उदाहरण दो, भरत चक्रवर्ती रामचंद्र जी शायद सम्यक दृष्टि है लेकिन दर्शन विशुद्धि। हाँ ये याद रखो भगवान, रामचंद्र जी और भरत चक्रवर्ती जे शायद सम्यक दृष्टि है। अब क्या करना है भगवान इस बहस को पकड़ने में, अपने बाल मुंडन करवाने पड़ेंगे, अंदर में समझ में नहीं आएगा तुम्हें, सुन तो लोगे लेकिन अनुभव से सिद्ध करने में आधा जीवन निकल जाए। भरत चक्रवर्ती रामचंद्र जी ये सब छायक सम्यक दृष्टि है, लेकिन ये दर्शन की विशुद्धि नहीं है। छायक सम्यक दृष्टि है, दर्शन की विशुद्धि नहीं है। बोलो आप क्यों नहीं है भैया दर्शन की विशुद्धि? क्योंकि अब प्रत्याख्याना वर्णन कसा है, ये आवरण डाल के रखिए इसे दर्शन। इनको व्रत अणुव्रत और महाव्रत की भावना नहीं हो रही, वो बात तो अलग है।
लेकिन इनकी दर्शन विशुद्धि नहीं कहला रही। तो भैया दर्शन विशुद्धि कब कहलाती है? जब अपत्यक्तानावरण कसाय का अभाव हो। अपत्यक्तानावरण कसाय का अभाव से क्या मतलब है? जब जीव को चारित्र सन्मुख परिणाम होते हैं, जब जीव आत्मरमणता को प्रकट करता है, जब जीव को स्वसंवेदन प्रारंभ होता है, तब से दर्शन विशुद्धि है। स्वानुभूति जिसे बरत रही हो उसे दर्शन, जिसे स्वानुभूति बरत रही हो, अपत्यक्तानावरण कसाय का अभाव हो, उसको दर्शन विशुद्धि है, उसको व्रत लेने का भाव है। या ये अनंतर मंदी कसाय के 6 से मिथ्या की 3 प्रकृति के 6 से उन्हें दर्शन की निर्मलता, वो क्या है? वो दर्शन की निर्मलता दर्शन विशुद्धि का अंश है। यदि उनके जीवन में जो चारित्र का जन्य दोष है ना, अपत्यक्तानावरण कसाय के कारण से, वो जो निर्दोष दर्शन प्रतिमा होनी चाहिए वो उत्पन्न नहीं हो रही। निश्चय से तो है उनके पास, अंतर में तो बरत रही है तो, लेकिन वो व्यक्त नहीं हो पा रही, प्रकट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अपत्यक्तानावरण कसाय ने उनकी दर्शन की शक्ति का नाश कर भैया। दर्शन की शक्ति का नाश तो भैया क्या बोलते हैं, अनंतर मंदी कसाय करती है। अपत्यक्तानावरण ने कैसे कर दिया भैया? ये सम्यक दर्शन का नाश नहीं किया, छायक सम्यक दर्शन है, लेकिन दर्शन विशुद्धि का नाश किया। भैया दर्शन विशुद्धि में और छायक सम्यक दर्शन में क्या अंतर है भैया? दर्शन विशुद्धि अर्थात आत्मा का वह आत्मा की बढ़ती हुई वह विशुद्धता, जहाँ निरंतर आत्मा की स्व अनुभूति, निरंतर आत्मा का स्वानुभव है, प्रतीति नहीं, स्वानुभव है, स्वानुभव। अब ये बात तुम 1000 विद्वानों से पूछ लो, 2-4 कोई बता पाए। दर्शन विशुद्धि आत्मा का बरतता हुआ स्वानुभव है। दर्शन विशुद्धि आत्मा का निरंतर बरतता हुआ स्वानुभव, स्वानुभूति का प्रकाश है दर्शन विशुद्धि। भैया छायक सम्यक दर्शन क्या है? छायक सम्यक दर्शन निर्दोष श्रद्धान और निर्दोष आत्म की, बहुत अंतर है दर्शन विशुद्धि और छायक दर्शन विशुद्धि और छायक सम्यक दर्शन, बहुत अंतर। किसकी अपेक्षा से अंतर है? अनंतन मंदी कसाय की अपेक्षा से नहीं, तो बोलते हैं मिथ्या की 3 प्रकृति की अपेक्षा से अंतर नहीं है। महा से तो एक जैसा है, लेकिन अपत्यक्तानावरण कसाय के उदय में खासा अच्छा खासा अंतर। क्या करें हम? उपाय की चर्चा में कुछ करना है, रोज अपन आगम की सूक्ष्म चर्चाओं का निकाल के लेकर आ रहा है भैया। आगम को अपने अंतर आत्मा से मत रहा है, अंतर आगम को नहीं मत रहा है। आगम में जो सत्य कहा है, अर्थात जो आत्म परिणामों की जो निर्मलता का कार्य कहा है, उस निर्मलता से अपन अपने चित्त की निर्मलता को मिला रहा है, अपने अंतर की निर्मलता को मिला रहा है। ये वास्तव में बताओ, सही बताओ भैया, या निशंक हो अपने गायक से, निशंक संत रहिए। निर्भयता है तुम्हारे अंतर में कि हाँ मैं निर्द्वंद भी प्राप्त करता हूँ, मुझमें कोई द्वंद नहीं। तुम हो निर्द्वंद अपने आत्मा, तुम हो निशंक अपनी आत्मा में कि हाँ निर्भय निर्द्वंद, कोई भय नहीं, कोई शल्य नहीं, कोई चिंता नहीं, ये तो पूर्ण विभाग अभेद गायब तुम्हारा। ऐसी निशंकता है, ऐसी निशंकता बोलने के लिए नहीं कि हाँ चिल्ला दिया भैया कहा मैं तो गायब क्यों, वो तो एक समय की उछाल में परिणति है, तो भाव दशा है। निशंक भाव है अंतर से, निर्दोष निशंक भाव, कोई शल्य नहीं, कोई चिंता, कोई कर्म आवरण से कोई भी प्रकार के कर्म आवरण से कोई भी प्रकार की शल्य चिंता नहीं है। सारे कर्म आवरण बाहर है, सारी कर्मकृत दशाएं बाहर है, सारा कर्मकृत परिणमन बाहर है, सारी कर्मकृत संयोगात्मक अवस्थाएं बाहर है, और मैं इन कर्म परिणाम कर्मकृत दशाओं से बिल्कुल भिन्न निर्दोष निर्विकार ज्ञायक भगवान आत्मा शुद्धो बुद्धो नित्यो निरंजनो निर्विकार हूँ, ज्ञान मात्र चेतन सत्ता हूँ, मुझमें मेरे वितराग पद के अलावा कुछ भी नहीं है भैया। इतनी निशंकता, इतनी निर्भयता, इतनी निर्दोष शक्ति, निर्दोषपना इतना अपना अंदर में है। जगाओ चेतन आत्मा, अपने अंतर स्वभाव को, अपनी अंतर आत्म शक्ति को जगाओ और चेतो, मैं ज्ञायक भगवान, मैं ज्ञान मात्र सत्ता, ज्ञान मात्र मेरी सत्ता है, ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है, ज्ञान मात्र मेरा रूप है, आद्यम अनादि। ये इसे कहते हैं निशंकता, इसे कहते हैं निर्दोषता, इसे कहते हैं अंतर विशुद्धि। ये चर्चा मात्र से ऐसा खिंचाव आएगा अंतर आत्मा में, ये आत्म प्रकृति की, ये निर्भयता की, ये परिणामों की निर्मलता रूप, ये जब ये श्रद्धान की ये चर्चा करोगे ना, गहरे श्रद्धान की, तो अपने आप ये सूक्ष्म चर्चा जैसे ही आपकी अंतर प्रकृति में आएगी, तो आपको अपने आप ही अंतर में ऐसा खिंचाव आएगा, ऐसा कि अंतर चले जाओ बाहर निकले। क्यों? क्योंकि श्रद्धान की शक्ति है, ये अपने आप ही तुम्हारे ज्ञान को अपनी ओर खींच लेगी।
ये श्रद्धान की शक्ति है, निशंक भाव की शक्ति है। ये निशंकता आते ही अपने आप ही श्रद्धान की प्रकट शक्ति ज्ञान को अपने आप खींच लेगी अपने पास। इसलिए कहते हैं श्रद्धान और ज्ञान युगपत होता है। जहाँ ये निर्दोष निशंकता उत्पन्न होती है वहां ज्ञान अपने आप खिंचता, अपने आप खिंच जाएगा, अंतरोन्मुख हो जाएगा भैया। ऐसा लगेगा कि अंतर चलो भैया, अच्छे मत कहो आपके ना, आप कहना चर्चा ऊपर रह जाएगी और अंतर में अपने अंतर खिंचाव आने लगेगा भैया। देखो देखो देखो, देखो ये है ध्रुव प्रकाश, ये है निर्दोष आत्मा, ये है निर्विकल्प आत्मा, ये है निशंक आत्मा, ये है निर्विकार आत्मा जिसमें कोई बंध नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई कर्म कालिमा नहीं, शंक शंक रही हो, कोई नए विकल्प नहीं, कोई पर्याय की धारा का कोई विकल्प नहीं भैया, एकदम निर्विकल्प निराकुल निज आनंद में ज्ञायत स्वरूप। मान ऐसी निशंकता जब जागृत होती है ना तो राग द्वेष परिणतियों का अभाव होता है। जीव के अंतर से राग के अशुद्ध अभिप्राय नष्ट होते हैं। अरे अनंत कामनाएं वासनाएं एक क्षण में नष्ट हो जाती हैं। आप गीत संग प्रतीत होने लगती हैं कि सब अचेतन है, सब जड़ भाव है, सब नष्ट हो जाने वाला है। तो शुद्ध गायक तत्व मान आत्मा निरंजन और निर्विकार गायक तत्व हूँ। मेरा इन पर पर्याय परिणति से, पर परिणाम परिणति से, राग देश आदि परिणति से मेरा किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है। ध्रुव 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 राग परिणति नष्ट होती है भैया। अनादि अनंत काल की घृणा की द्वेष परिणति नष्ट होती है, पर पदार्थ में घृणा नष्ट होती है, राग देश के अभिप्राय शून्य हो जाते हैं। यहाँ से निर्दोष आत्मा का सहकार प्रारंभ होता है। और आगम की भाषा में इन अंगों को कह देते हैं निशंकांग, इस दूसरे अंग को कह देते हैं निकांक्षितांग, तीसरे को कहते हैं निर्विचिष्टांग। होता क्या है भैया कि राग देश परिणतियों की मानता नष्ट हो जाती है और आत्मा में निर्मल परिणति का प्रकाश होता है। नाम कुछ और दे दिया जाता है, नाम में अष्टांगों की साधना आ जाती है भैया, अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट हो जाता है। अब जीव को पर्याय आवरण से प्रभावित बना दिया। अमूढ़ दृष्टि अर्थात अरूप रूप रूपम, अरूपी आत्मा का रूप, सच्चा रूप दिखाई देने लगता है। अरूपी गायक तत्व भगवान, निश्चल निर्दोष गायक तत्व भगवान, निश्चल निर्दोष आनंद में गायक तत्व भगवान आत्मा, ज्ञान मात्र अखंड शक्ति जिसमें ध्रुवी ध्रुव ध्रुवी ध्रुव ध्रुवी ध्रुव ध्रुवी ध्रुव ध्रुवी ध्रुव ध्रुवता का शुद्ध निर्मल प्रकाश बह रहा भैया, जिसमें ध्रुवता के अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ मूर्ता नहीं है, मूर्ता नहीं बची। कैसी मूर्ता नहीं बची भैया? पर्याय में क्या है, परिणाम में क्या है, राग देश की अभिप्राय खत्म हो गया ना। राग देश का लक्ष्य तो अनादि से आत्मा में था, तो खत्म हो गया ना। अब पर्यायात्मक वस्तु को देखने का भाव नहीं बचा, पर्याय जैसी वस्तु को देखने का भाव नहीं रह गया भैया। क्या भाव रह गया? अरे ये पर्याय तो अपनी योग्यता से चल रही है, स्वतंत्रता का बोध हो गया। पर्याय तो कर्म की योग्यता से चल रही है, कहाँ लगे हो चेतन राजा, पर परिणाम से अमूढ़ 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 दृष्टि हमको प्रकट करो। देखो 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 देखो, शुद्ध ज्ञायत में आत्मशक्ति, शुद्ध ज्ञान में पदार्थ, शुद्ध चेतन में पदार्थ, ज्ञान मात्र सत्ता जगमगा रही है। जगमग जगमग ज्योति में जगमग जगमग झिलमिल 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 होता हुआ अपना आत्मा, एकदम शुद्ध बुद्ध परिणति प्रकट हो रही है, एकदम शुद्ध बुद्ध ध्रुव परिणति प्रकट हो रही है। और निर्दोष आत्मा अपने छिद्र चमत्कार में, क्या केवल ज्ञान के चमत्कार में, बिल्कुल निशंक आत्मा निर्दोष आत्मा बरतता है, एकदम शुद्ध बुद्ध परमात्मा बरतता है। स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान अपने गायक स्वभाव बरतता है। स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता हुआ अपना गायक तत्व भगवान आत्मा। ये यहाँ से अमूढ़ दृष्टि का भाव, यहाँ से श्रावक की जो साधना है ना वो बहुत उत्कृष्ट हो जाती है, बहुत उत्कृष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान में पर्यायों का अस्तित्व ढह जाता है, क्योंकि उसके ज्ञान में पर्यायों की सहकारिता ढह जाती है, क्योंकि उसके ज्ञान में पर्यायों का प्रभावित पना ढह जाता है, क्योंकि उसके ज्ञान में पर्याय की पामरता का प्रभावित पना नष्ट हो जाता है और आत्म प्रभुता अरूपी रूप आत्मा का सहकार प्रभावित पना अपने ज्ञान स्वभाव से, अपने स्वास्थ्य से प्रभावित पना। फिर उपगुण अंग आता है। उपगुण अंग मतलब फिर उसे अपने गुणात्मक शक्ति अच्छी लगती है। गुणात्मक शक्ति मतलब फिर उसे ज्ञान से ज्ञान रूप आचरण करना चाहिए। देखिए गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं, हमने कितने अच्छे वर्ष से बताया था, तो पूरा स्पष्ट करके समझाया था कि गुणों का जो परिणाम है वही पर्याय ही है, वही पर्याय है। और भैया ये पर्याय शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं है, गुणों का परिणाम पर्याय है, सिद्धांत है। तो ये शुद्ध अशुद्ध कब होती है? जब जीव बहिर्मुख देखता है तो अशुद्ध होती है, और जब जीव अंतरोन्मुख देखता है तो शुद्ध होती है।
तो अमूढ़ दृष्टि का भाव प्रकट हो गया। तो जीव अंतरोन्मुख देख रहा है, पर्याय नहीं देख रहा। तो जब अंतरोन्मुख देख रहा है तो उसे शुद्ध पर्याय दिखाई दे, अर्थात शुद्ध ध्रुव जायक तत्व का प्रकाश दिखने से, गुणों में आचरण करने से सहज शुद्ध पर्याय रूप सम्यक दर्शन ज्ञान की प्रकटता हो रही है। सहज श्रद्धान की निर्मलता चल रही है, सहज ज्ञान की निर्मलता चल रही है, सहज चारित्राचार में आचरण चल रहा है, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, अपने आप ही हो रहा है। किसके बल पे हो रहा है भैया? ये भैया निर्दोष आचरण किसके बल पे बरतता है? भगवान आत्मा ये निर्दोष आचरण बरतता है, इसके अंतर में उपगुण अंकित है। उपगुण में ऐसा क्या है? उपगुण स्वभाव, उपगुण अनंत गुणों से गुथा हुआ स्वभाव। लेकिन क्या हो रहा है? वो उस उपगुण अनंत गुणों से गुथे हुए स्वभाव में चरण कर रहा है। और भैया दोषों को देखिएगा, पर पर्याय के दोष हैं जो राग विकार में, मोह विकार में, अनादिकाल से विख्यात के उदय रूप, राग के उदय रूप, कसाय के उदय रूप, विषय वासनाओं के उदय रूप, कामनाओं के उदय रूप, जब अनंत काल से तो दोष उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उनकी पहचान नष्ट हो गई। पहचान नष्ट हो गई मतलब क्या? अनादिकाल से जीव उन्हें मान रहा था, उनकी श्रद्धा रखे हुए था, उनमें जोड़ा था, उन्हें पहचान रहा था उपयोग। अब उपयोग उनसे जुड़ ही नहीं रहा, उन्हें पहचान ही रहा, उनकी देख ही नहीं रहा, या उनकी पहचान नष्ट हो गई। उपयोग क्या कर रहा है? उपयोग को अनंत गुण में, उपगुण जो अपना आत्म गुण में स्वभाव है, वो इतना प्रिय लग रहा है, इतना प्रिय लग रहा है, इतना प्रिय लग रहा है वो उपगुण स्वभाव, वो उपगुण शक्ति इतनी प्रिय लग रही है कि वो अपने अंतर आत्म गुणों में रंजायमान, अपने आत्म गुणों में भ्रमण करता हुआ, अपने आत्म गुणों में, अपने चतुष्ट स्वभाव में रमता हुआ, अपने में परिपूर्ण, अपने में ध्रुव आनंद मिल, अपने ही में स्वभाव में बैठा हुआ है। ये अपनी अंतर आत्मा, ये है अपने अंतर आत्म गुणों का प्रकाश, या जो ज्ञानी साधक है। उपगुण पकड़ो, देखो भैया सुनो, बार बार कह रहे हैं हम, ये चर्चा आत्म साधना का गहरा विषय है। और सुनो भगवान आत्मा, जो जागृत साधक है, जिनके ज्ञान में शक्ति है, जिनके ज्ञान में ऊर्जा है, जिनके ज्ञान में जुनून है अपने आत्मा को ग्रहण करने का, जिनके ज्ञान में अपने तत्व के लिए पेनापन है, जिन परम पेनी सुवधि छेनी डाल अंतर दे दिया, जिनका ज्ञान विज्ञान में, गुरुदेव ने ज्ञान विज्ञान शब्द दिया यहाँ, कि जिनका ज्ञान विज्ञान को ग्रहण करने के, अर्थात अपने शुद्ध ध्रुव प्रकाश को ग्रहण करने की ताकत रखता है, उनके लिए है विषय, उनके लिए विषय। आज मैं ज्योति का उदाहरण दिया, हम लेंगे उदाहरण, हम कल सुबह फिर चर्चा में लेंगे, इससे अभी समय नहीं ले रहा है, कल सुबह आज रात की चर्चा में लेंगे। लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं, यह श्रद्धान की अनंत ज्योति जगी है। ज्ञान आत्मा ज्ञान ज्योति स्वरूप है, इस ज्योति का आप इससे समझना, सभी की चर्चा है, आज शाम की चर्चा सुन लो। लेकिन आत्मा ये ज्योति स्वरूप है, प्रचंड ज्योति स्वरूप है, प्रचंड ज्ञान में ज्योति स्वरूप। भगवान आत्मा इस ज्योति स्वरूप को, इस ज्योति स्वभाव को तुम्हें ग्रहण करना है, ग्रहण करना पड़ेगा। कैसा ज्योति स्वभाव? अपना ज्ञान में, दर्शन में, ज्ञान में, चरित्र में, तीनों एक साथ परिणमित हो रहा है जिस ज्योति में, एक अभेद ज्योति में, जिसमें दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों का समागम है, तीनों का विलय से, तीनों का समन्वय है, वैसा भैया भगवान आत्मा का। यहाँ आशातारण स्वामी ये जो अष्टांग ले रहा है ना, दर्शन की निर्मलता से नहीं ले रहा है, उपदेश सार है, ये चारित्र की विशुद्धि के लिए ले रहा है, और यही ज्योति स्वरूप है। अर्थात यहाँ आत्मज्ञान की ज्योति से ऐसा इन अंगों में आचरण की सिद्धि है, ऐसा निर्दोष आचरण की सिद्धि है भैया। और ये आपको पता है ना, आपको बार बताया, यदि श्रद्धान निर्दोष होगा, यहाँ श्रद्धान का उपसम, मिथ्यात्व विकृति का उपसम हुआ है, अर्थात दर्शन मोहिनी का उपसम हुआ है। ऐसा थोड़ी ना कि ज्ञानी साधक से दर्शन मोह पर छाट छाट कर रहा, हाँ, इसका दर्शन मोह का उपसम हुआ है, तो इसका पुरुषार्थी साधक का चारित्र मोह का भी उपसम। तो यहाँ दर्शन के साथ चारित्र की निर्मलता स्वयं में बढ़ रही, ग्राह्य कसाय का अभाव हुआ ना, ऐसे समझा, निकांक्षित और निर्विचित सांग का उदय हुआ ना। तो यहाँ दर्शन के साथ चारित्र की निर्मलता बढ़ रही है, अनंत अनंत कसायों का घात हो रहा है। जब तक अनंत अनंत कसाय रहती है ना, तब तक प्रत्येक अनावरण, अप्रत्येक अनावरण, संजुलन कसाय का प्रवाह अनंत रहता है। लेकिन अनंत अनंत कसाय हटने से, सम्यक का सहकार होने से इनका अनंत प्रवाह बाधित होता है। काय के बाधित होता है? श्रद्धान के बल पे। और श्रद्धान की निर्मलता होती है तो वहां से चारित्र का आंशिक विकास भी होने लगता है। चारित्र का विकास होता है तो
इनका अनंत प्रवाह में बाधा पड़ती है। इसके अनंत प्रवाह में अनावरण कसाय के अनंत प्रवाह में आवरण में जो अनंत आवरण डलता है कसाय जो आत्मा कसते परिणाम उनमें बाधा डलती रही और धीरे धीरे आत्मा का सहकार रूप आनंद आने लगता है। आत्मा की प्रतीति रूप जो आत्मा की प्रतीति ना उस प्रतीति में कसाय की बंधता और क्या बोलते हैं चारित्र मोह का क्या कहते हैं क्षयोपम होने से या और अंतर परिणामों विशुद्धि आने लगती है। अर्थात आत्मा बहुत बहुत सुखद लगने लगता है। आत्म स्वभाव बहुत सुखद लगने लगता है। अपवर्ण कसाय का अभाव होने से आत्मा का सुखद अनुभव होने लगता है। अभाव नहीं हुआ अभी, सिर्फ आप अभी उनका अनंत प्रभाव रुका। तो अपवर्ण का अनंत प्रभाव रुका ना, तो प्रभाव रुकने से अपवर्ण का अनंत प्रभाव रुकने से आत्मिक सुख के झरने झरने लगते हैं समय समय। जैसे जैसे वो कसाय रुकती है जैसे वैसे आत्मिक सुख बढ़ने लगता है। चारित्र गुण चारित्रात्मक सुख बढ़ने लगता है, गुणात्मक वृद्धि होती है उस समय के लिए। वो आत्मिक सुख आत्मिक प्रतीति आती है। यह मोक्ष का मार्ग जहाँ साधक निर्द्वंद निर्भय होके एकदम निशंक होके निकांक्षित होके निर्विजिस्सा अमूढ़ दृष्टि और उपभोग अंग में निर्भयता से आचरण। इसके बाद आता है स्थिति का नाम शेषता से। अब उसकी इतनी पात्रता हो गई है, अब उस ज्ञान में इतनी पात्रता आ गई है कि समय स्वभाव समय से क्या अब वो ज्ञान स्व समय में स्थिरता को प्राप्त कर रहा है। अब पर समय दिखाई नहीं दे रहा, पर्याय भाव दिखाई नहीं दे रहा, भूत वर्तमान भविष्य कालाणु जो अनंत काल के प्रदेश परिणमित हो रहा है ना, उन काल के प्रदेशों का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा सब भूत वर्तमान भविष्य। अब उसे दिखाई दे रहा अपना स्व समय आत्मा। स्व समय आत्मा भैया ऐसा स्व समय आत्मा शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र स्व समय अनंत दर्शन ज्ञान सब पीर में स्व समय आत्मा स्व ज्ञान में स्व समय शक्ति का प्रकाश है। स्व ज्ञान में देखो भगवान अनबोल न कर लो, भगवान की वाणी है ये। अंतरात्मा का इन 8 अंगों का सहकार करो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि उसे क्या दिखाई देने लगता है, क्या अनुभूति आने लगता है, स्वानुभूति आने लगती है। अनुभूति में क्या क्या लगता है, ओ आत्मा ज्ञान में क्या दिखाई देता है भैया, स्व समय परमात्मा। देखो भैया स्व समय झलकता है। स्व समय कैसा भैया, द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण चैतन्य आत्मा ज्ञान में स्वभाव। आप कैसे समझाते हैं उसे अपना ज्ञायक स्वभाव अपना स्व समय अर्थात स्वज्ञ आत्मा ज्ञान में झलकता है। ऐसे समझना अपना स्व ज्ञान में स्व आत्मा दिखाई देने लगता। स्व आत्मा कैसा भैया, स्व आत्मा निर्दोष है। स्व आत्मा स्व में परिणमित हो रहा है। स्व आत्मा स्व ज्ञान में आत्मा अखंड ज्ञान स्वभाव मात्र है। स्व ज्ञान में आत्मा अभेद शक्ति में है। स्व ज्ञान में आत्मा शुद्ध वीतराग शक्ति का धारी है। स्व ज्ञान में आत्मा स्वयं में आचरण करने वाला भैया ऐसा स्व ज्ञानात्मक आत्म शक्ति का प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। अर्थात सहज ही स्व समय परमात्मा झलकता है। सहज झलकता है, कोई द्वंद्व नहीं लगता। जो द्वंद्व होते हैं ना अपने को देखो अभी अपन अपने ज्ञान में झांकते देखो अपने को भैया आत्मा है ऐसा लगते हाँ है आत्मा ऐसा लगते अरे यार ये राग चलने लगा, ऐसा द्वंद्व आ जाए। औदायिक परिणाम आएंगे तो भैया औदायिक परिणाम आएंगे मतलब मिथ्यात्व कर्म की क्या परिणाम आएंगे देखो। और एक बात याद रख दीजिए, एक बात और बता, जितने भी परिणाम चल रहा है ना आपको, एक बात और सुन लो आप, जितने भी परिणाम चल रहा है आपको आश्रद्धान के राग देश के, इसका मतलब आपके अंतर में वो कर्म प्रवृत्ति पड़ेगी, बिना कर्म प्रवृत्ति के औदायिक भाव नहीं चलता। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत नोट। हमें सोचते ना हमारे भाव क्यों बिगड़ गए, हमारे भाव अपने आप ही क्यों पलट गए, हमारे भावों में अपने आप अंतर क्यों आ गया। तीन अवस्थाओं में भाव पलटते हैं। एक आपकी द्रव्य कर्म की प्रकृति पड़ी हो, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था कोई निमित्त मिल जाए तो अंतर में पड़े हुई कर्म की उदीर्णा हो जाए और आप अशुभ परिणामों से उस उदीर्णा को और बढ़ा लो भैया। पहला कारण क्या, स्वयं में उत्पन्न होने वाला कर्म प्रकृति का भाव औदायिक, स्वयं ही कर्म प्रकृति मिथ्या कर्म की प्रकृति पड़ेगी भैया। अपना समय आया उसके स्थिति अनुभाव अनुसार फल देने के लिए आ गई, परिणाम बिगड़ गया। दूसरा भैया कर्म की उदीर्णा होना, कि आपको निमित्त मिल गया भैया मिथ्या दर्शन का, जैसे आप कहीं यात्रा करने जा रहे हो, रास्ते में अदेव कुदेव का स्थान पड़ गया, आप स्थान में रुक गए, या आप 4 लोगों से बात कर रहे हो, भैया मिथ्या देव कुदेव की चर्चा करने लगे, या फिर
आपको भैया बात करते करते परिणाम आ गए भैया, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो बना रहा हूँ। ये किसी से बात कर रहे हो, आप किसी से बोल रहे हो, अचानक आपको परिणाम आ गया भैया। ये है, आपने किसी का सुंदर हार देखा और आपको एकदम से दो परिणाम की उदीर्णा हो गई, अनंत अनंत की दो परिणाम की उदीर्णा हो गई और आप लोभ में फिर लग गई ये हार कितना अच्छा था, हमारा होता तो क्या होता। आप भूल गए थोड़ी देर भगवान आप। अनंत अनंत कसा आई, आपका क्षय संभाव नष्ट हुआ, आप मिश्र स्थान में आए, आपका सम्यक नष्ट हो, मतलब नष्ट हो गया, मतलब मिश्रित हो गया, मिश्र भाव में। तत्काल क्या हुआ भैया, क्या हो गया, ये क्या हो गया कि निमित्त मिला, संयोग मिला, उदीर्णा हो गई कर्म। एक स्थिति क्या हुई, स्वयं का कर्म का उदय आया। दूसरी स्थिति क्या आई, निमित्त मिलने पर उदीर्णा हो गई। तीसरी स्थिति क्या आई, क्या अब भैया, अब क्या करना है भैया कि क्या करना है, अब अपने आप ही भैया क्या कर रहे हैं आप, कुछ फालतू बैठे हैं, क्या करें भैया अपने आप, क्या करें अपने आप ही। हाँ, तो वो निमित्त में ही आ जाएगा, वो तीसरा स्थिति निमित्त में आ जाएगा। ठीक है, इन दो स्थिति में या तो कर्म की उदीर्णा हो, या कर्म का उदय स्वयं परिणमित हो रहा हो, स्वयं उदायक भाव आ रहा हो, या कोई निमित्त मिल जाए तो कर्म की उदीर्णा हो जाए। या भैया अपन स्वयं बुद्धिपूर्वक, हाँ तीसरी स्थिति में अपन स्वयं बुद्धिपूर्वक लगे हो भैया जिसने के लिए, खुद ही आश्रद्धान करने के लिए लगे हो, खुद ही अपने अंतर में विश्वास न जगा पा रहे हैं, खुद ही अपने अंतर में श्रद्धा नहीं कर पा रहे, भैया हम तो कामर ही हैं, हम तो भैया हमें आत्मा का विश्वास ही नहीं होता, भैया हम तो अपनी अंतर आत्मा को भैया जान ही नहीं पाते, खुद ही दीनता के परिणाम में अपने आप को घुस रहे हो, तो भैया तो ये श्रद्धा का घात, तो उदायिक भाव आत्मा के श्रद्धान का घात कर। नहीं तो भैया, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, और नहीं तो ये उदायिक परिणाम आए और आपको एहसास बनाओ अरे ये तो उससे भिन्न है, शुद्ध चेतन में आत्मा हूं, कुछ नहीं बिगड़ा आपसे। ये उदायिक परिणाम आए, ये उदायिक भाव का परिणाम आया और आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा, आपने कह दिया अरे मैं तो ज्ञान तक भगवान आपको, ये साफ साफ अपने एहसास में बैठे हुए देख रहा, आप देखो देखो देखो, ज्ञान मात चिन्ह मूर्त अपने चैतन्य प्रकाश में जगमगा रहा हूँ, तो देखो ये जगत का परिणाम। देखो ये देखो श्रद्धा जैसी कैसी अचल है, देखो मैं ज्ञान मात चिन्ह चिन्ह मूर्त, मैं ज्ञान मात सुख स्वरूप ही भगवान आत्मा, देखो देखो मैं अनंत सुख मात्र ज्ञात स्वरूप, देखो 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 मैं अनंत प्रकाश मात्र ज्ञाता सत्ता, देखो देखो मैं ध्रुव प्रकाली मात्र ज्ञात स्वभाव, देखो देखो मैं अनंत चतुष्टय का प्रकाश मात्र ध्रुव काली। देखो उदायिक भाव सामने चल रहा है, कर्मों की रील निकलती जा रही है, मित्रात मोहिनी कर्म की सामने बहती जा रही है, देखो चिन्ह मात्र सत्ता का कोई अंतर नहीं, निशंक भाव में कोई अंतर नहीं आ रहा, एकांशिक भाव में कोई अंतर नहीं आ रहा, निर्विचित्सा भाव में कोई अंतर नहीं आ रहा, अमूर्त दृष्टि में कोई अंतर नहीं आ रहा, उपभुवन अंग में कोई अंतर नहीं आ रहा, और स्व समय में स्थिरता में कोई अंतर नहीं आ रहा, समय अपने समय की वर्तना में लगा हुआ। उदायिक भाव का परिणाम आया, सर्व प्रकृति आई, निमित्त आया, संयोग आया और सामने सब खड़ा गया, आपको कोई दीनता नहीं रही, आप में कोई दीनता नहीं रही, आपको आपकी प्रभुता का बोध रहा, कर्म का उदय आया, निकल गया, हमेशा के लिए गया, अब दोबारा लौट के नहीं आने। दर्शन मोह की प्रकृति, सुनो सावधान, छायोपसमिक सम्यक दर्शन में जीव को, छायोपसमिक सम्यक दर्शन में जीव को दर्शन का घात करने वाली अर्थात मिथ्या दर्शन वाली प्रकृतियों का बंध नहीं होता, सत्तान का सुन रहे हो, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि को, यदि छायोपसमिक सम्यक दर्शन बना हुआ है तो वो जीव को मिथ्या दर्शन की प्रकृतियों का बंध नहीं होता, अर्थात मिथ्या दर्शन रूप जो कर्म की प्रकृति होती है ना, वो बंध नहीं होता, निष्ठ गुण स्थान में या फिर सत्संग में तो बंदी नहीं होता, इस गुण स्थान में भी स्पष्ट परिणाम है, एक बार श्रद्धा का घात होता है, और मिथ्या गुण स्थान में तो मिथ्या की प्रकृति बनती है। इसलिए समय दर्शन प्रकट कर लो भगवान आत्मा, श्रद्धा के मामले में तो क्लियर हो जाओ, लेकिन भैया अंतर मुहूर्त में छूट जाएगा, फिर अरे छूट जाएगा तो वापस प्रयास करेंगे ना, अपन जगाएंगे ना अपने क्या बोलते हैं वात्सल्य अंग को, अपन जगाएंगे ना अपने आत्मा के वात्सल्य को, अपन जगाएंगे ना अपने अमूर्त दृष्टि अंग को, अपन अपनी अमूर्त दृष्टि को प्रकट करेंगे ना, अपन उपभुवन स्वभाव का ध्यान करेंगे ना, दोषों को नहीं देखेंगे ना, उदायिक भाव के दोषों को, प्रकट होने वाले दोषों को अपन नहीं देखेंगे, अपन निर्दोष आत्मा को देखेंगे, मेरा आत्मा निर्दोष, मेरा आत्मा निर्द्वंद, मेरा आत्मा निशंक, मेरा आत्मा गायक, मेरा आत्मा ध्रुव, मेरे अंतर में प्रकाश अनंत अनंत प्रकाश, मेरे अंतर में प्रकाश अनंत अनंत प्रकाश, मेरे अंतर में प्रकाश अनंत अनंत प्रकाश, मेरी आत्मा अनंत अनंत प्रकाश वाली, और अपने प्रकाश को देखेंगे, स्वानुभूति देखेंगे, ये देखो अब तो दर्शन विशुद्धि चाहिए ना भैया, अब दर्शन चाहिए जिसको, अब जो लोग दर्शन विशुद्धि भावना भा रहे हैं ना, उनके लिए दो बात हो गई, कौन कौन सी दो बात हो गई भैया, उनके लिए दो बात हो गई भैया, दर्शन विशुद्धि की भावना जिनको दर्शन विशुद्धि होगी उनको दो दो चीज का भाव चाहिए, दो कसायों का भाव चाहिए, एक
एक भैया अनिंद मंदी का अभाव तो चाहिए, कोई सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक तो दर्शन विशुद्धि की भावना प्रकट होगी। एक दर्शन विशुद्धि किसे होगी? जिसे अप्रतिष्ठान कसाय का अभाव, चारित्र की विशुद्धि भी चाहिए, पंचम स्थान चाहिए, अनुव्रत चाहिए भैया जी। तो दर्शन हाँ हम लोग वो किसलिए कर रहा है? यहाँ पर ये सारी चर्चा किसलिए कर रहा है भैया? सिर्फ इसलिए कि अपन अपनी आत्मा का मार्ग, अपन अपने ज्ञान में परिणति का मार्ग बनाए, अपन अपनी ध्रुव ज्ञाता में परिणति का मार्ग बनाए, अपन अपने स्वास्थ्य में आत्म स्वभाव की पहचान का मार्ग बनाए, अपन अपने गायक भगवान आत्मा के सहकार का मार्ग बनाए। इसलिए सारी चर्चाएं, या सारी चर्चाएं इसलिए है, ये सारा मोक्ष का मार्ग इसलिए है, ये सारी अनुभूति की चर्चा इसलिए है। या सिर्फ इतना सा काम है। क्या काम है भैया? क्या काम है? निशंक शंकर, निकांक्षित रहना। या क्या काम है अपना? निर्विचित्ता अंक प्रकट करना। क्या काम है भैया अपना? अपना काम तो है अमूढ़ दृष्टि में आचरण। अपना क्या काम भैया? अपना काम तो अपने उद्भवन स्वभाव में गुप्त रहना। अपना क्या काम है? अपना काम तो भैया अपने आत्मा से वास्तव। अपना क्या काम है भैया? अपना काम है अपने अंतर में जिन धर्म की प्रभावना बनी रहे, भगवान के वचन गूंजते रहे, भगवान की वाणी की शाश्वत परंपरा अपने अंदर में उत्पन्न होती रहे, भगवान की वचनों का जय जयकार अपने अंतर में उत्पन्न होता रहे, अपने अंतर में अपने ज्ञान की प्रखर ज्योति जलती रहे, अपने अंतर ज्ञान की, सच्चे ज्ञान की प्रखर ज्योति जलती रहे। और ऐसी प्रखर ज्योति जलती रहे, ऐसी शुद्ध प्रखर ज्योति जलती रहे, जिस ज्योति के सामने कोई आवरण भाव न टिके, कोई कर्म कसाय का भाव न टिके, कोई आवरण का भाव न टिके, कोई मोह का भाव न टिके, और अपनी अंतर आत्म ज्योति, अपनी ज्ञान ज्योति वीतराग तत्व के प्रकाश में समस्त कर्मों को जलाते हुए, ध्रुव तत्व का प्रकाश करते हुए, समस्त विकारों को नष्ट करते हुए, ये अपनी ज्ञान ज्योति ऊर्ध्वोन्मुख होते हुए अपना ये आत्मा या तनुवातालय में या सिद्धों के समान, सिद्धों के साथ एक साथ बैठे रहे, और यह आनंद में संसार समस्त एक समान अपने एक आकार में, सिद्ध आकार अपने गायक तत्व में लीन रहे, निराकार आत्मशक्ति के वेदन में सर्वत्र समाहित रहे भैया। देखो अपनी अंतरात्मा शक्ति का बोध हो, या अपन हर पल, हर घड़ी, हर 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 क्षण अपने निरवलंबन निराकार ज्ञान स्वभाव के आश्रय रहे भैया, और कुछ दिखाई ना। तो भैया तो स्थिति परिणाम है या किसी आत्म स्थिरता का प्रकट करें, ऐसे 100 समय की अनुभव न करें। यदि समझ में नहीं आई हो तो इस देशना की अंतरात्मा के अपने श्रद्धान और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करें भैया। चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी की सत्ता को उखाड़ के ज्ञान विज्ञान में आत्मदर्शन करें, और स्वानुभूति का शुद्ध मार्ग बनाते हुए वेदन आत्मा में स्वसमय ज्ञान में भ्रमण करते हुए इस संसार यात्रा सुखों मंगल भावनाओं के साथ शरण जय